बहुरूपिया देखला है ना गांव में, वही है। तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहाँ से है? ललन बाबू से एक सवाल पूछना है। 2019 में जो मुंगेर से वो लोकसभा जीते हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के नाम पर जीते हैं? जरा मुझे बता दे तो। नमस्कार, प्रणाम। इन खबर भोजपुरी में रउरा सबके स्वागत बा। बिहार के राजनीति अचानक बहुत गरमा गई बिया। दरअसल अब की बार राजनीति जौन गरमाइल बिया तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयानबाजी की वजह से। ललन सिंह एक जगह बोलत रहते कि प्रधानमंत्री देश के बहुरूपिया ना जाने कितना रूप धारण करले पीएम मोदी। ये बहुरूप धारण करता रहे और एक बार ट्वीटो दे मरले है कि देश के युवा जौन बा जब तक इनकर बहुरूप कायम बा तब तक जौन बा रोजगार के आस छोड़ देस। और तने पे ना रुकले है, एक आगहू बोल गए है कि ये डुप्लीकेट हों कौना बात पे, तो उनका जात के ऊपर। दरअसल जौन राजनीति बा वो जात या मजहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो सबसे पहले ललन सिंह के सुन लिहल जा। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहाँ से है? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से। अभी आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में, क्या होता है? 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है। ललन सिंह के सुन लिया नहीं सब। एक बाद रविशंकर प्रसाद अले है गरमाइल कि नीतीश कुमार बताओ कि उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता रहे तो सही बा। अब नीतीश कुमार कहाँ के बोले जास? नीतीश कुमार के तो लालू यादव कहले कि पेट में दांत बहुत तो जन्मे से होशियार हूँ। वो ये झगड़ा में काहे पढ़ी उनका तो निके लागता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वो सीधे ना वार कर सकला, तो ललन सिंह तो वार करता रहनु। वो चुप बड़े, मौन धारण कैले बड़े। आने ललन सिंह दे दनादन बोलबो कैले है, ट्वीटो कैले है। रविशंकर प्रसाद खिजिया के उनका पे वार तर वार कैले जाता रहे। वो शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है और राजनीतिक शालीनता और मर्यादा की सारे सीमाएं लांघ गया है। मुझे नीतीश कुमार से सवाल करना है कि आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी क्या उचित है? ये देश के गरीबों का अपमान है, ये देश के पिछड़ों का अपमान है। लेकिन मुझे ललन बाबू से एक सवाल पूछना है। 2019 में जो मुंगेर से वो लोकसभा जीते हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के नाम पर जीते हैं? जरा मुझे बता दे तो। अब बात ही बा कि कहाँ अचानक बीजेपी और जेडीयू एक दूसरा के प्रति आक्रामक हो गई। दरअसल बा का कि देश के 6 राज्य के 7 गो विधानसभा सीट पे उपचुनाव होता, जिनमें बिहार में गोपालगंज और मोकामा शामिल बा। हिमाचल के चुनाव डिक्लेयर हो गई बा, गुजरात के चुनाव डिक्लेयर होखे वाला बा। जैसे ही 2022 खत्म हुई वैसे ही 2023 शुरू हो जाइए, 2024 में आम चुनाव बा। तो ये सब चुनावी जौन बातों तैयारी बा। लाख के कह ले कि रोजगार विकास ये पे बात होके के चाहिए, लेकिन ये देश में मजहब जात जब तक बा तब तक वही के इर्द गिर्द चुनाव हुई। आई जौन बयानबाजी होता खास तौर से कि डुप्लीकेसी पे जौन बयानबाजी कैले है ललन सिंह, ओके साफ मकसद ही बा। वो कहतो बड़ा वो बयान में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा ना होवन। गुजरात में अति पिछड़ा है ही नहीं खन। 2014 के चुनाव अपना के अति पिछड़ा या पिछड़ा बता के या चाय वाला बता के जीत लिया, यानी कि लोगन के भरमा के जीत लिया, ये कहल चाहता रहे ललन सिंह। आई अलगा अलगा रूप धरला पे से तंज कसता रहे। कभी उज्जैन में गए रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में कॉरिडोर के उद्घाटन करे खातिर, चाहे जहाँ भी जाले तो अलगे रूप में नजर आवेले, अपना के कोशिश करे कि उनकरा में हिंदुत्व तो झलको। काहे भाई?
तो हिंदू तो हइये होने में तो कोनो दूरा हइये नहीं खे। ऐसे कि उनका वोट बैंक जो डेडिकेटेड वोट बैंक बा ओकरा बड़ा अच्छा लगेला कि देश के प्रधानमंत्री एगो ऐसन मिलल बा जौन उनकरे लेखा लागता जैसन हर हिंदू होला। यानी कि पहनावा ओढ़ावा में भी प्रधानमंत्री संदेश देवे के कोशिश करेले। आ इहे बतिया ठीक नहीं खे लागत नीतीश कुमार आ चाहे लल्लन सिंह के। 2014 से लेके 2019 जौन 2 गो चुनाव जीतले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी, ओमे कहीं ना कहीं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के बहुत बड़ा रोल रहल बा। अब फिर से वह दाव चले के कोशिश हुई। यही से जेडीयू से लेके आरजेडी तक छटपटाइल बिया कि ए रूप के ए इनकरा दाव के कैसे जो हन बाटे तन काटल जाओ। काहे से कि बीजेपी कोशिश करी कि बिहार में जो 40 गो लोकसभा के सीट बा उमें 39 को जीतले रहा है इंडिया अपना सहयोगी दल के साथ, कि कैसहूँ वो परफॉर्मेंस के या तो बरकरार रहे नहीं तो घटे तो थोड़ा बहुत घटे। तो ये कैसे भरपाई हुई? तो हिंदुत्व राष्ट्रवाद से। यदि विकास के रास्ता के बात हुई तो वो बात उतना बनी ना। जबकि इहों लोग के कोशिश हुई कि ले आवल जाओ कैसहूँ मुद्दा के, उ ले आवल जाओ विकास पे, उ ले आवल जाओ कि रोजगार ना दे पावले, महंगाई देश में इतना बा। ये असली लड़ाई बा। लेकिन एमे एक बात पता के बा कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होखस, चाहे मनमोहन सिंह, चाहे केहू और केहू, एगो तो मर्यादा रखही के पड़ी कि कहाँ तक केहू के खिलाफ बोलल जा सकेला, का डुप्लीकेट बतावल जा सकेला, का बहुरूपिया कहल जा सकेला, का एहू पर बहस हो सकेला कि एमे का गलत बोले बड़ा, जैसन कि लल्लन सिंह आ उपेंद्र कुशवाहा कहता रहे। लेकिन बात तो होखई के चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के कहाँ तक, देश के प्रधानमंत्री के नहीं जे संवैधानिक पद पर बा ओकरा खातिर कौन कौन शब्द इस्तेमाल होके के चाहिए आ कौन ना होके के चाहिए, कहाँ लक्ष्मण रेखा होके के चाहिए। अदरवाइज का होला कि ई बतिया से विवाद बढ़ जाला, दोनों तरफ से बयानबाजी होला और असली जौन मुद्दा बा महंगाई के, बेरोजगारी के, उ दब भी जाला। तो रउरा सबके क्या ख्याल बा, का राय बा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करब।